बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन पे ऑलरेडी मेरी एक और वीडियो भी बनी थी, उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो में हम और डिफरेंट टाइप्स जो हैं जो ट्रांसलेशन के, उसको डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। When most people think of translation or translation services, they focus only on the idea that words are translated from one language to another. While this is technically true, जब भी आप ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं, और ये टेक्निकली जो है बिल्कुल सही है। और इसके फिर डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रांसलेशन के दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, जिनको हमने देखना है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ प्रोजेक्ट या दैट रिक्वायर्स सच सर्विसेज। जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, सपोज़ आपको कोई क्लाइंट जो है वो ये कहे कि आपने ये टेक्स्ट जो है मेरा ट्रांसलेट करना है स्पेनिश से फ्रेंच में या इंग्लिश से स्पेनिश में, तो आपने ऑब्वियसली डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट एप्स वगैरह जो है यूज़ करने हैं। देयर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन विच विल बी डिस्कस्ड बिलो। अब यहाँ पे हम 8 और टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। द वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज़ जस्ट एज इट साउंड्स। दिस अलाउज फॉर वर्ड्स, phrases and entire books to be preserved in the target language with the most common meanings chosen for each word. वर्ड फॉर वर्ड में क्या है, हम अल्फाज ब अल्फाज जो है उसको ट्रांसलेट करते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे वो पूरा बुक ही क्यों ना हो, ठीक है, वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो। अब ये जो ट्रांसलेशन है ये इतना सक्सेसफुल नहीं है जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है, क्योंकि जब भी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है, सेंस फॉर सेंस और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन में फ़र्क यही है। इस पे ऑलरेडी मेरी एक और वीडियो भी बनी है कि वर्ड फॉर वर्ड और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है। जब भी आप वर्ड फॉर वर्ड या सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन करते हैं तो आपने हमेशा जो है सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन को जो है चूज़ करना है। उसकी वजह ये है क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड में क्या होता है, आप कभी भी अपने मैसेज को परफेक्टली कन्वे नहीं कर सकते। वर्ड फॉर वर्ड में क्या है, सपोज अगर मैं कहता हूँ यू मीन्स आप या तुम। इसी तरह मैं कहता हूँ कि बुक मीन्स किताब। अब एक सेंटेंस आता है, उसका सेंस कुछ और बन रहा है, और अगर आप उसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ लेके जाएंगे तो कभी भी उसका सेंस नहीं बन सकता, कभी भी आप उसको बेहतर नहीं समझा सकते। तो हमेशा याद रखना, अगर आपने एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा सेंस पर सेंस ट्रांसलेशन को चूज़ करें अगर आपने किसी को पढ़ाना हो। द वर्ड ऑर्डर इज़ नॉट चेंज एज इट इज़ द वर्ड फॉर वर्ड। देखो यहाँ पे ये पॉइंट में भी यही बताया गया कि आप वर्ड को बिल्कुल चेंज नहीं करते, मीन्स आप कभी भी सेंस की तरफ नहीं जाते, आप वर्ड को ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप अगर कहते हैं कि बुक मीन्स किताब, सो इट मीन्स यू हैव टू से किताब, ठीक है। इसी तरह अगर डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, आपने उसके जस्ट मानी देना है। द मेन यूज़ ऑफ दिस मेथड इज़ either to understand the mechanics of the source's language or to consume a difficult text as part of the free translation process. अब ये यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया गया है कि समटाइम्स ये ज़रूरी होता है क्योंकि एक टेक्स्ट जो है वो डिफ़िकल्ट होता है और आप हम फिर क्या करते हो, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ जाते हो। दिस इज़ नॉट अ ग्रेट ऑप्शन फॉर टू अंडरस्टैंड ट्रांसलेशंस दैट आर लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है अगर एक टेक्स्ट जो है वो लंबा टेक्स्ट है, मीन्स सपोज हम बुक की बात करते हैं, तो क्या आप पूरा बुक वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ लेके जाएंगे? इट मीन्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आप कभी भी उस बुक को नहीं समझ सकते, और आप कभी भी उस बुक को किसी दूसरे को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि लॉन्गर टेक्स्ट है। लॉन्गर टेक्स्ट कभी भी हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन या वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते। This is because the translating word for word does not account for the grammatical difference between languages. This could leave the translation difficult to read and understand. कहते हैं फिर हमें ये भी पता नहीं चलता कि वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक कौन कौन सी है। ऑब्वियसली जब आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे तो आप सिर्फ अल्फाज को ही देखेंगे, आप थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देखेंगे। तो इट मीन्स ये इतना सक्सेसफुल जो है ट्रांसलेशन नहीं है। इट पीपल डोंट फॉलो दिस वन। फिर आता है हमारे पास लिटरल ट्रांसलेशन, दूसरा टाइप है। द लिटरल ट्रांसलेशन इज़ मच लाइक द वर्ड। इसको जो है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को आप कह सकते हैं कि लिटरल ट्रांसलेशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक माइनर जो है डिफरेंस आपको बताया जाएगा। बट मे
takes some grammatical context into consideration. Each word is translated literally without concerning for meaning but can be grammatically correct in the actual translation. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जब भी आप करते हैं तो आप ग्रामेटिकल्स को नहीं देखें, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को नहीं देखते, लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन में यहाँ पे इतना थोड़ा सा जो है लाइक हम कह सकते हैं कि ऐड किया है। ऐड क्या किया है, इसने क्या बताया है इस पॉइंट में कि जब आप लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं तो आप ग्रामेटिकल को भी देखते हैं, लाइक ग्रामर को भी देखते हैं। ये चीज़ जो है फ़र्क है वर्ड फॉर वर्ड और लिटरल ट्रांसलेशन। बाकी लिटरल ट्रांसलेशन में भी आप क्या करते हैं, सपोज़ आप कोई टेक्स्ट है उसको जस्ट वर्ड फॉर वर्ड की तरफ लेके जाते हैं, मतलब आप उसको जो है बिल्कुल डिफरेंट लाइक जो उसका क्या कहते हैं ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की तरफ नहीं लेके जाते, मतलब वर्ड फॉर वर्ड में। लेकिन जब आप लिटरल ट्रांसलेशन की बात करते हैं वहाँ पे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी देखते हैं। बट एनीथिंग लॉन्गर देन बिकम कन्फ्यूजिंग बिकॉज कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट अकाउंटेड। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अगर कोई टेक्स्ट लंबा टेक्स्ट हो, मीन्स बड़ा टेक्स्ट हो, तो उसको भी फिर उसकी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखना दैट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर अ ट्रांसलेटर। Faithful translation. Faithful translation typically consider the type of translation that is desired, attempts to reproduce precise contextual meaning as given within the original text but within the grammatical structure of the target language. This type of translation transfers cultural words while preserving the degree of grammatical and lexical deviation from the original language norms. Overall, this type of translation attempts to be faithful to the intentions of the original text and writer but in the target language. इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो कल्चर की बात की गई है। इसमें जब आप किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं तो आप क्या देखते हैं, ऑब्वियसली आप जब किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं जिस राइटर ने लिखा होता है उसके कल्चर को भी देखते हैं कि उसने किन लोगों के लिए ये टेक्स्ट लिखा है। तो फेथफुल ट्रांसलेशन में क्या है कि एक तो आप उसे प्रिसाइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसी टेक्स्ट को ओरिजिनल तो रहने देते हैं, मतलब जिस राइटर ने लिखा है उसी तरह रखने देते हैं, लेकिन आप जो अपने कल्चर के वर्ड्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे बंदे को समझाना है और जिसको आप समझा रहे हो वो आपके कल्चर के ही लोग हैं। और फेथफुल ट्रांसलेटर्स जो होते हैं उनकी हमेशा कोशिश होती है कि उस टेक्स्ट को ओरिजिनल ही रहने दें, यानी जिस राइटर ने लिखा है उसको सेम एज रहने दें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सिमेंटिक। सिमेंटिक की जब भी बात होगी तो हम हमेशा मीनिंग की बात करेंगे। Semantic translation is only a slight variation on faithful translation in that it takes static value into consideration. This may often compromise on the meaning when needed to have continuity in assonance, repetition, and wordplay in the target language, but simply the meaning may be altered in order to maintain aesthetic of the precise, such as in poetry or prose. यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सिमेंटिक ट्रांसलेशन में, यहाँ पे आपको दो चीज़ें और बताई गई, पोइट्री और प्रोज से रिलेटेड। कहते हैं कि जब आप सिमेंटिक ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आप हमेशा क्या करते हैं, आप जो है वर्ड्स को यानी जो मीनिंग है उसको ऐड करते हैं, आप सेंस को ले आते हैं। अब पोइट्री है, अगर मैं कहूँ कि यार ये लाइन है, मैंने इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करना है, तो आप समझ सकते हैं, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और मैं क्या करूँगा, उसको सिमेंटिक ट्रांसलेशन की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। जब सिमेंटिक ट्रांसलेशन की तरफ लेके जाऊँगा तो मैं आपको बेहतर समझा पाऊँगा। सो सिमेंटिक ट्रांसलेशन में क्या होता है, आप मीनिंग को अल्टर कर सकते हैं। अल्टर मीन्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ ये अल्टर मीन्स चेंज, लाइक चेंज करना, तब्दील करना, ठीक है। मीनिंग को तब्दील कर सकते हो, क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाना है, पोइट्री है, डिफ़िकल्ट है, सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आल्सो। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन सिमेंटिक व्हेन कंपेयर टू फेथफुल ट्रांसलेशन। अब जब आप सिमेंटिक ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ओबियसली इसमें फिर ये जो क्या कहते हैं फेथफुल ट्रांसलेशन, इसकी भी जिक्र आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बताया ना कि कल्चर की बात करते हैं। आप जब पोइट्री पढ़ते हैं तो आपने बहुत से ऐसे पोइट्स पढ़े होंगे जिसमें आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि यार ये चीज़ तो हमारी कल्चर में भी है। सो इट मीन्स द ट्रांसलेटर आल्सो देन ट्राई टू एड योर कल्चर थिंग्स, योर कल्चरल थिंग्स। कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन. Communicative translation works to communicate an overall message in the target language while rendering an exact contextual meaning. इसमें हम contextual meaning की बात करेंगे. The language and context are readily acceptable to the readers as well as comprehensible, but the actual word translation may not be consistent. It means जब भी आप communicative translation की बात करेंगे तो communicative में क्या होता है, आप किसी को कोई text जो explain करके दे रहे होते हो,
मीन्स कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ। सो इट इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। अगर वो कोई और स्पीकर है और आप उसको जो है कोई चीज़ समझा रहे हो और आप उस चीज़ को चेंज नहीं करते, जो टेक्स्ट होता है उसको आप चेंज नहीं करते, उसको एज सेम रहने देते हैं, सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इडियोमेटिक ट्रांसलेशन, ईडियम्स की बात करते हैं। अब इडियोमेटिक ट्रांसलेशन डज वेल इन रिप्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल मैसेज बट ऑफन डिस्टॉर्ट्स nuances of meaning in the target language. This is because idioms and colonialism are preferred and these don't often translate well in a sensual manner. देखो idioms क्या है, idioms हमेशा like words, जो अल्फाज होते हैं वो कुछ और होते हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ cats and dogs, अब cats and dogs what does it mean, इसका मतलब है मुसलसल। अब आपके माइंड में क्या आया होगा, आप कहते होंगे कि यार बिल्लियों और ये कुत्तों की बात हो रही है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो है जो ईडियम्स होते हैं उसका जो जो इंग्लिश वर्ड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और इधर जब उर्दू मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। तो सेम टू सेम ईडियम्स जो होते हैं उसकी ट्रांसलेशन करना मुश्किल हो जाता है किसी भी ट्रांसलेटर के लिए। सो इसको क्या कहेंगे, इडियोमेटिक ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन, free translation reproduces the general meaning of the text but rarely follows the form or organization of the original text, are most like a summary of the original with only general meanings. This type of translation often ends up longer than the original when fully translated, but underlying themes may be lost or the translator's opinion on the original in the translation. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप उसके वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्री इट मीन्स आप आज़ाद हो, आप किसी भी चीज़ को किसी भी वे में लेके जा सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये फ्री ट्रांसलेशन क्या है, कहते हैं कि जब आप कुछ पढ़ते हो, जब आप उसको समराइज़ करते हो, किसी को बताते हो कि यार इसमें ये बताया गया है। अब अगर मैं बात करूँ ना तो मैं जो बोल रहा हूँ ना ये फ्री ट्रांसलेशन में आता है, ठीक है। वो इस तरह, अगर सपोज़ मैं एक पूरा बुक पढ़ता हूँ या उस आधा बुक पढ़ता हूँ, वो बुक मैं आपको 10 मिनट में समझा देता हूँ या 20 मिनट में समझा। जैसे नॉवेल्स होते हैं उसकी जब समरी आप पढ़ते हैं वो क्या है, वो फ्री ट्रांसलेशन में आते हैं। वो इसलिए क्योंकि नावल तो पूरा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, अगर मैं आप पूरा नावल आपको पढ़ाऊँ तो इट मीन्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, जो मैं करूँगा वो समरी है, और वो समरी किस चीज़ में आती है, वो फ्री ट्रांसलेशन में आती है। सो जितने भी वर्क्स होते हैं, अब एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्या बताई गई है कि बताया कि इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि समटाइम्स आप क्या करते हैं कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं राइटर्स के, आप उसको मिस कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप आज़ाद होते हैं, आपने जो चीज़ एक्सप्लेन करनी होती या नहीं करनी होती वो आपकी मर्ज़ी होती है। क्यों? अब मुझसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये शिकायत भी लगाते हैं कि यार आपकी जो वीडियोज़ है वो बहुत लंबी होती हैं, बहुत बड़ी वीडियोज़ आप बनाते हैं। तो उसकी मेन वजह यही है कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने के लिए ऑब्वियसली वीडियो भी लंबी होगी। अब अगर आप बहुत शॉर्टकट की तरफ जाते तो उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं कवर कर लेता हूँ। सो दैट्स व्हाट यहाँ पे जो हमें फ्री ट्रांसलेशन में बताया जा रहा है कि इसमें आप समटाइम्स थीम्स को भी मिस करते हैं, समटाइम्स राइटर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको भी मिस कर लेते हैं। Adaptation is considered the first form of translation, which is usually reserved for poetry and plays. This is an adaptation of characters, plots, and themes in the new cultures and language. The original language and culture are converted or adapted into the target culture, and text to make sense in that culture. This is not a true translation, but can be successfully for various written art forms. इसमें क्या आप बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, ठीक। जो पोइट्री होती है, जो प्लेज होती है, उसको जब आप ट्रांसलेट करते हैं, उसके जो करेक्टर्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, थीम्स होते हैं, उनको आप अपने कल्चर में ले जाते हैं। मतलब आप कहते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे कल्चर से रिलेटेड है, आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल सही भी है, गलत भी है, लेकिन आखिर में यही बताया गया है कि ये सही होता है। क्यों सही होता है? बेशक आप उस चीज़ को अपने कल्चर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन आपका मकसद क्या होता है, किसी को समझाना होता है। सो एडिप्शन में क्या होता है, आप अपने यानी जो राइटर ने जिस कल्चर को डिस्कस किया है किसी भी टेक्स्ट में, आप उस कल्चर को छोड़ के उसको अपने कल्चर में, उस कल्चर को अपने कल्चर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप कैरेक्टर की कंपैरिजन करते हैं,
अपने कल्चर के किसी लोगों के साथ। इसी तरह प्लॉट जो है उसकी कंपैरिजन फिर अपने कल्चर के लोगों की जो जो प्लॉट्स होते हैं, यानी जो किसी भी स्टोरी का जब आप प्लॉट कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो उस प्लॉट की बात में नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं। प्लॉट मीन्स प्लॉट लाइक एट द स्टार्ट वी डिस्कस ऑफ एनीथिंग, लाइक वी डिस्कस द स्टोरी शॉर्ट ओवरव्यू दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लॉट, या कोई प्ले है, ड्रामा है, कुछ भी है। सो ये एडिप्शन में आता है, मतलब आप उसके कल्चर को जो है छोड़ के अपने कल्चर में जो है उन चीज़ों को जब आप कन्वर्ट करते हैं, यानी उनके कल्चर को जब आप अपने कल्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये किस चीज़ में आता है? एडिप्शन में आता है। कंक्लूजन, ट्रांसलेशन comes in many forms and formats. While each has its place in the translation realm, faithful translation is best when information needs to be shared. खैर ये तो कंक्लूजन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि और भी टाइप्स है, और टाइप्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो उस टाइप्स को भी ज़रूर देख लीजिएगा, कोई भी टाइप आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।